बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पहलगाम के बाद सिचुएशन बन चुकी है और ख़ास तौर पर जो सिंध तास मुआहिदा भारत की जानिब से एक तरफ़ा तौर पर मुअत्तल किया गया है, उसके बाद जो सिचुएशन बन गई है दिन ब दिन उसमें कशीदगी आती जा रही है। और ख़ास तौर पर एक जानिब भारत के अंदर उनकी हुकूमत एक सख्त बयानिया पाकिस्तान के हवाले से रखती है, लेकिन उनकी अपोजिशन अपनी ही हुकूमत से बहुत से सवालात भी पूछ रही है। लेकिन हम जो पहले भी कह चुके हैं कि इस सूरत हाल को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हमें लेना चाहिए और उस अपॉर्चुनिटी का हम फ़ायदा इस तरह उठा सकते हैं कि हम बता सकते हैं पूरी दुनिया को कि जब ये वाक़या उठ रहा है कि कश्मीर पर, वहाँ पर आम लोगों पर या मुसलमानों पर क्या जुल्म हो रहा है और मकबूजा कश्मीर में किस तरह उन लोगों के बुनियादी हकूक़ को मुतासिर किया गया है, किस तरह हम यूनाइटेड नेशंस में ये बता चुके हैं, इससे कबल पूरी दुनिया के अंदर जाकर हमारे सुफरा ये बता चुके हैं कि पैलेट गन्स का निशाना बनाया जाता है, लोगों को वहाँ से अगवा किया जाता है, वहाँ पर टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाते हैं, वहाँ पर लोगों को शहीद किया जाता है। और इस वाक़े के बाद भी वहाँ पर बहुत सी जगह पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, लोगों को घरों से उठा लिया गया है, लोगों को शहीद किया जा रहा है, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जिन सहाफ़ियों ने आवाज़ उठाई इस वाक़े के हवाले से, इसकी हकीकत के हवाले से, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जो वहाँ पर जुल्म और सितम उस इलाके के अंदर हो रहा है जहाँ पर 7 से 10 लाख फ़ौज इंडिया ने रखी हुई है, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का भी फ़ायदा उठाना है कि हमें बताना है कि वहाँ पर असल कश्मीर का मसला है क्या। कश्मीरी चाहते हैं कि उनकी मर्जी के मुताबिक फ़ैसला हो। ये फैसला कौन नहीं होने दे रहा? ये भारत नहीं होने दे रहा। उनके साथ कौन शामिल है? वो लोग शामिल हैं जिनके पास ये करारदादें मौजूद हैं। तो हमें ये भी सबके सामने उठाना है और बताना है कि वहां पर जुल्म की कौन कौन सी दास्तानें रकम हो रही हैं। और फिर जो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर इस वक्त हुकूमत है बीजेपी की, जब भी उनकी हुकूमत आती है वहां पर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। पार्लियामेंट का हमला हुआ 2001 में, बीजेपी की हुकूमत थी, 13 दिसंबर 2001 को यह वाक़या पेश आया था। फिर अक्षरधाम मंदिर हमला हुआ 2002 में, हुकूमत बीजेपी की थी, इल्ज़ाम इसमें पाकिस्तान पर लगाया गया था। फिर पठानकोट एयरबेस का हमला हुआ 2016 में, हुकूमत बीजेपी की थी। फिर पुलवामा हमला हुआ 2019 में, हुकूमत बीजेपी की थी। फिर पहलगाम हमला हुआ 2025 में, हुकूमत बीजेपी की थी। तो जब जब बीजेपी की हुकूमत आई और वो हुकूमत जिस पर यह इल्ज़ाम है कि वो मजहबी कार्ड खेलती है, मजहब का कार्ड खेलकर अपना वोट गेन करने की कोशिश करती है, और जब जब इंतखाबात नज़दीक आते हैं तब तब वहाँ पर ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाता है। हर 2-3 साल बाद ऐसा वाक़या पेश आ जाता है। फिर जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर वहाँ से जिस किस्म का इक़दामात उठाए गए हैं, अगर वो उन इक़दामात पर अमल पैरा वो करते हैं तो उसके बाद सूरत हाल ऐसी हो जाएगी जो शायद फिर किसी के हाथ में ना रहे। अगर पानी वाकई रोक दिया जाता है या उस पर काम शुरू कर दिया जाता है तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगे? क्या मज़ीद ये कशीदा हो जाएगी सूरत हाल, या जो है वो फिर हमें एस्केलेशन नज़र आएगी किसी किस्म की? इस पर आज हम बात करेंगे। नजमुल साकिब साहब, पीजे मीर साहब और साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले नजमुल साकिब साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा कि ये इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी जो हमें पहले लग रहा कि इल्ज़ाम लगा जब ये वाक़या पहलगाम का हुआ, और उसके बाद लगा कि शायद जिस तरह वो इल्ज़ाम लगाते हैं और उसके बाद मामला आगे बढ़ जाएगा, किसी ना किसी तरह की तहकीकात होंगी, कोई सबूत होंगे तो मामला आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उन्होंने वहाँ पर पानी बंद कर दिया या पानी बंद करने की बात की तो मामला मज़ीद कशीदा हो गया और फिर पाकिस्तान से भी उसका भरपूर जवाब दिया गया। तो व्हाट नेक्स्ट? क्या ये कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी या कैसे सेटल डाउन होगी? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये जो पहलगाम के वाक़े के बाद, और ख़ास तौर पे उधर के जो वाटर सेक्रेटरी ने ख़त लिखा हमारे वाटर सेक्रेटरी को कि ये जो है हम सिंध तास मुआहिदा जो है वो मुअत्तल कर रहे हैं, कीपिंग इन अबेंस, वो कशीदगी का यूँ समझिए कि टिपिंग पॉइंट था, वो सबसे ऊपर था उस वक्त। उसके बाद की सूरत हाल जो है वो अगर हम देखते हैं तो कशीदगी हमारे तज्जिए के मुताबिक कम हो रही है, और उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह है आपकी कि आपका ये जो एक पैटर्न है ना, कोई पठानकोट हो जाता है, कोई उड़ी का वाक़या पेश आ जाता है, कोई मुंबई हो जाता है, कोई इस तरह के वाक़या जब आते हैं तो इंडिया वावेला करता है, इल्ज़ाम पाकिस्तान, ये पैटर्न बता रहा हूँ, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आता है, उसके बाद वो रिटेलिएशन में
को 2-3 यानी इस तरह की हरकतें कर देता है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, फिर उसके बाद आराम आराम से जो है वो सिचुएशन डिसिपेट होनी शुरू हो जाती है फॉर द नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने फॉल्स फ्लैग करना होता है उस वक्त तक, या उनको जब कोई ज़रूरत पड़ती है कि किसी पे इल्ज़ाम लगाए, या उनको ज़रूरत पड़ती है कि आवाम को बताना है कि हमारी हुकूमत जो है ना वो बड़ी मजबूत चल रही है, और यानी कांग्रेस की ऐसी की तैसी और फलानी पार्टियों की ऐसी की तैसी, हमने पाकिस्तान को नाकों चने चबवा दिए। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये एक पैटर्न है। इतनी टेक्नोलॉजी ने एडवांस कर ली, अब तो AI का ज़माना भी लगता है कि बड़ा पुराना हो गया, लेकिन हिंदुस्तान ने ये पैटर्न शुरू से रखा है। अच्छा, अब ये है कि ये बताने के बाद कि ना पानी बंद हो रहा है और ना ही किसी किस्म की कोई वो वाली जंग जो कि सारे लोग कह रहे हैं ना पटाखे शुरलियों वाली, वो जंग का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन हाइब्रिड वॉरफेयर जो जारी थी वो जारी रहेगी। मैं क्यों कह रहा हूँ कि कशीदगी कम हो रही है? जिस वक्त ये ख़त लिखा जा रहा था न्यू दिल्ली में, जिसमें कि उन्होंने हमें लिख के बताया कि सिंध तास मुआहदा, तकरीबन उसी वक्त न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा था, और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इजलास था। और ये आपको पता है ना कि इस वक्त वो जो 15 मेंबर हैं, 5 तो उसके परमानेंट मेंबर हैं, रूस है, चीन है, UK है और फ्रांस है और अमेरिका है। तो बाकी के जो उसके मेंबर हैं वो जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उसमें इस दफ़ा पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये अच्छी बात रही, क्योंकि अगर हिंदुस्तान होता तो शायद थोड़ा सा कोई हिसाब किताब इधर हो जाता। तो पाकिस्तान वहाँ बदरजा यतम मौजूद। अच्छा, सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, वो याद रहे कि अगर यूनाइटेड नेशंस सबसे बड़ा इदारा है दुनिया के मामलात को देखने वाला, तो पीस एंड सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत इदारा जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। अब इंडिया की ख्वाहिश थी कि वो इसमें पाकिस्तान का नाम लेके बताए जी कि पाकिस्तान ने करवाया है। पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि वो इसमें कश्मीर के मसले को बीच में डाले। जो स्टेटमेंट आती है, जो स्टेटमेंट सामने आई वो बड़ी मैटर ऑफ फैक्ट किस्म की थी। उसमें सिक्योरिटी काउंसिल ने फैसला किया कि उन्होंने बताया कि जी ये जो है पहलगाम में जो वाक़या, उन्होंने पहलगाम का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने जम्मू और कश्मीर का इस्तेमाल किया। इंडिया चाहता था कि पहलगाम का आए, तो उन्होंने कहा जी कि उधर जो वाक़या हम उसकी मजम्मत करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया के और नेपाल के जिन लोगों के साथ ये हुआ है उनके साथ ताज़ियत करते हैं, टेररिज्म की हर मैनिफेस्टेशन को कंडेम करते हैं और चाहते हैं कि इसकी तहकीकात हों, जो कि पाकिस्तान ने भी यानी आपको याद है 1-2 दिन पहले कह दिया, और अभी कल भी उसको इयादा किया और आज भी करेंगे और परसों भी करेंगे कि इसकी तहकीकात करवाई। अच्छा, उसके बाद ये कि किसी मुल्क का नाम उसमें नहीं आया। होता है ना कि इंडिया की ख्वाहिश होती है कि लिखे जी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम है वगैरह, किसी किस्म का कोई उसमें नाम नहीं आया। अब यह कि ये दुनिया भर का सबसे बड़ा फोरम यूनाइटेड नेशंस का सबसे जो मजबूत इदारा है जो कि पीस एंड सिक्योरिटी के मसाइल को देखता है, वो ये कह रहा है कि ये आप इसकी तहकीकात करवाएं, ताज़ियत कर रहा है, मजम्मत कर रहा है। वही जो कि पाकिस्तान जो कहता है कि जी हम उसको टेररिज्म के हर किस्म की मैनिफेस्टेशन को जो है हम उसको एबहॉर करते हैं, उससे नफरत करते हैं, और हम चाहते हैं कि इसका, और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा विक्टिम खुद है। अब यूनाइटेड नेशन से आ गया, सिक्योरिटी काउंसिल से आ गया, इन्होंने देख लिया कि जो दुनिया के बाकी ममालिक हैं, मसलन उसमें ईरान है, उसमें आपका सऊदी अरेबिया है, उसमें अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि चीन जो कि परमानेंट मेंबर है उधर, लेकिन चीन भी आएगा, सिचुएशन को देख रहे हैं। तो हमारा तज्जिया ये कहता है कि वो जो वॉर मॉन्गरिंग है, वो जो वॉर मॉन्गरिंग उधर से हो रही है, वो बस उसी तरह से है, यानी बड़े कशीदगी दुकानदारियां चलें, इनकी सियासतें जो है वो चमकें, लेकिन यह है कि उसमें वो आवाम का ख्याल नहीं कर रहे। जो पैटर्न चल रहा है और जो अभी तक की सूरत हाल है इनके ऐलान करने के, सिंध तास मुआहदे के ऐलान करने के बाद की, हमारा तज्जिया ये कहता है कि कशीदगी कम हो रही है।
विजय मीर साहब, आपको क्या लगता है कि इंडियन हुकूमत ये चाहती है कि जंग तो ना हो लेकिन उनकी मीडिया वॉर एक जारी रहे और वो हाइप एक जारी रहे, उनके लोगों के दरमियान उनकी वाह ज़रूर होती रहे, और जो आपको लगता है कि इंडिया इस सबसे हासिल करना चाहता था, क्या उसने हासिल किया वो? देखिए, इंडिया हमेशा ये गेम्स खेलता है। सबसे पहले तो आप जाए ना हम अपने वज़ीर आज़म पे, जो उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये जो पहलगाम में हुआ है। अब मैंने देखना है कि हिंदुस्तान कितना सीरियस है, और फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि आप इसकी कोई एनालिसिस करें। 2018 में आपने देख लिया कि मोदी की पोजीशन कितनी ख़राब थी, बिल्कुल नीचे गिर रहा था। और फिर आप देखते हैं कि आई थिंक अराउंड अबाउट 14th फरवरी कि आप देखते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन एक एक्शन होता है जिसको हम कहते हैं पुलवामा जी। वहाँ से एक हिस्टीरिया क्रिएट किया जाता है, और यही जो थ्रेट्स आज हम देख रहे हैं, यही इंडियन मीडिया से थ्रेट आए। फिर 26 को बालाकोट होता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि बीजेपी ऑल ऑफ अ सडन ये ऊपर चढ़ गई। हालांकि उस पर क्रिटिसिज्म होता, ममता बनर्जी ने, उन्होंने भी बड़ी इस पर तनकीद की, ये फेक है, ये सब स्टेज्ड है। शिवसेना ने भी बड़ा शोर किया कि ये स्टेज्ड है, ये वो इलेक्शन कैंपेन के लिए। आज भी वही है, आज भी ये गेम वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन इसके 2-3 पहलू निकल आते हैं। 2-3 पहलू क्या निकल आते हैं? एक पहलू ये है कि हम सोचते हैं कि शायद अमेरिका इसके पीछे है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान की हिंदुस्तान कन्फ्रंटेशन करे, बट इन रिटर्न इंडिया जो है वो प्रॉक्सी बन जाए अमेरिका की अगेंस्ट चाइना। अगर ये बनता है तो फिर वो अमेरिका कहता है, ये इंडिया कहता है कि अमेरिका इनको फुल आउट सपोर्ट करे। ये थ्योरी है, क्वेश्चन है। ठीक है, यानी जितने मुंह उतनी बातें वाली बात। जितने मुंह उतनी बात। लेकिन हमें किसी चीज़ को अंडर राइट नहीं करना, हमने अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि हमने किया है। जब 35A और 370 आ गया, हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया। हम डोसाइल थे, प्लेसिड थे, बिल्कुल सोए हुए थे, और वो अपना काम कर गए। और हमने बाद में क्या किया, सिक्योरिटी काउंसिल को, जिसके हम बड़ी बातें करते हैं कि अब सिक्योरिटी काउंसिल एक पेपर टाइगर रह गया। इराक वॉर के अंदर उसने देख लिया, 1 मिलियन मार्च हुई है, 1 मिलियन मार्च आउटसाइड डाउनिंग स्ट्रीट। क्या हुआ? अटैक फिर भी उन्होंने कर दिया। वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन मिले आपको? कुछ नहीं मिला। अब थेरीज एंड स्टोरीज एंड बुक्स बिकती रही हैं। पाकिस्तान के ऊपर बड़े इन्होंने ब्लेम्स लगाए, आपने मुंबई अटैक लगाया। लेकिन आज जो मैंने पहले कहा है, क्या ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ऑफ़र लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। रहमान मलिक ने भी इनको कहा था कि ये जो कबूतर का जो एक्शन हुआ है कि भाई जॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग करो, बिल्कुल इन्होंने कुछ नहीं की। करवाते खुद हैं, करते खुद हैं, कुछ भी होता है ब्लेम पाकिस्तान पे डालते हैं। अब बात आती है कि ये पाकिस्तान को कहाँ तक स्क्वीज़ करेंगे। उनका इंटरेस्ट बिल्कुल थोड़ा सा ख़त्म हो गया है पाकिस्तान में भी, और आप कह लो अफ़गानिस्तान में भी। इन द लाइट के रशिया क्या कहता है, हाँ जी ये तो बड़े अच्छे हो गए तालिबान, ओवरनाइट इनको ड्राई क्लीन कर दिया उन्होंने। वज़ीर आज़म ने भी ये कहा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं अफ़गानिस्तान के साथ, बिल्कुल हैं, क्योंकि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वहाँ से हो रही है, हम उसके शिकार हैं। सो ये इस वक्त एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है कि क्या हम एक पॉन होंगे इस बड़ी गेम के अंदर, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक गेम जो हो रही है, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक, ये भी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, कि इसके अंदर क्या चाइना को जो अमेरिका ने हिट करना है वो वाया इंडिया करेगा, और फिर इन रिटर्न इंडिया हमारे पे करता है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अमेरिका। ये अब हमने आगे देखना है। अब बात आती है, ये टेररिस्ट जो हैं ऑल ऑफ अ सडन ये पैदा हो जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन ये गुम हो जाते हैं। अब ये 5-6 साल के बाद ये हुआ है ना, ये पहलगाम। इन बिटवीन क्या हुआ है? सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब इलेक्शन और वर्ल्ड जो आप कह लो कि जो ऑर्डर चेंज हो रहा है, इस वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने के ऊपर हिंदुस्तान ये एक्शन करता है। मैं अभी भी कहूँगा हिंदुस्तान ये है, वो पाकिस्तान के अगर लड़ाई करेगा, वो पाकिस्तान में नहीं करेगा, वो दुबई लड़ाई करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो पाकिस्तान की क्रिकेट उधर खेलेगा, ये लड़ाई भी वहीं करेगा। यहाँ पे हालात नहीं ठीक, यहाँ हालात ठीक नहीं है, के लिए भी नहीं, सिक्योरिटी रिस्क है इधर। सो इधर वो कुछ नहीं करेगा। तो वील हैव टू वेट एंड सी कि ये इसकी नेक्स्ट मूव क्या है। अगले 48 घंटे 2-4 दिन हम फुल अलर्ट पे हैं।
कल इनकी मीटिंग हुई है, इनके एयर नेवी एंड जो उनके जो बाकी चीफ्स हैं उनकी मीटिंग हुई है और उन्होंने फुल अलर्ट पे कर दिया, एयरपोर्ट फुल अलर्ट पे, हम भी फुल अलर्ट पे हैं। ये एक स्टैंड ऑफ है, तो हम देख लेंगे आप कितना कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो अल्लाह ना करे इस पोजीशन पे आए बात, लेकिन हम प्रिपेयर्ड हैं। ये किसी वो कहते हैं ना भले के में या मिसअंडरस्टैंडिंग में ये ना रहे। तो दोबारा अभिनंदन आएगा चाय पीने? वो चाय क्या भी, हम कॉफ़ी पिलाएंगे उसको। द थिंग इज़ कि ये एक एडवेंचर उन्होंने कर दिया, मिस एडवेंचर है ज़ौक जिसकी आप बात कर रहे हो, ये बहुत बड़ा मिस एडवेंचर किया है। फिर उसके बाद वो रॉकेट्स जो इन्होंने चलाए थे, हर चीज़ होगी, बल्कि अब तो वो गलती से उन्होंने अपने लोगों पे भी बम मार दिया। तो ये चीज़ें वो कर रहे हैं, उस पर आई वुड वरी अबाउट इट। लेकिन मैंने अब देखना है, अमेरिका को बड़ा क्लोजली वॉच करना है कि इसके इंटेंशंस क्या हैं। क्या इसने वही हमारे साथ करना है अफगान वॉर के साथ? क्या जिस ने कांग्रेशनल कमेटी के आगे कहा था कि हाँ हमने इस्तेमाल कर दिया, अब हमने उनको फेंक दिया, और एंड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? ये जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, तालिबान, द रेनेगेड तालिबान, नॉट द गुड तालिबान। तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी। अच्छा साकिब बशीर साहब, क्योंकि ये जिस तरह अभी बात की पीजे मीर साहब ने भी, एक वो दुबई वाली, ऐसा लगता था कि खौफ तारी करना चाहता था इंडिया पाकिस्तान पर, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया को आप देखते तो वहाँ पर जो मीम्स जिस किस्म की पाकिस्तानी यंगस्टर्स बनाते हैं वो बड़ी दिलचस्प किस्म की बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ऑफ़र पाकिस्तान कर रहा है इंडिया को, बार बार कर रहा है, और फिर UN भी कह रहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, तो किस किस्म की तहकीकात होंगी और इंडिया वो ऑफ़र लेगा या नहीं? एक तो कल जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर उनकी जानिब से ये ऑफ़र की गई कि कोई न्यूट्रल कोई इदारा इस हवाले से अगर तहकीकात करता है या कोई मुल्क इस हवाले से कोई तहकीकात करता है तो वो करें, शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जाफ़र एक्सप्रेस वाक़े की भी जो है वो थर्ड पार्टी तहकीकात होनी चाहिए, कि जहाँ पे भारत कह रहा है कि पहलगाम वाक़े की, तो यहाँ आप जाफ़र एक्सप्रेस का भी करें। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा है। अगर हमारे यहाँ, जब भारत नहीं मान रहा ये बात, लेकिन अगर हमारे यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन होती कि जाफ़र एक्सप्रेस में इंटरनल जो फैक्टर इन्वॉल्व होते और वहाँ पे भारत की या उनकी इन्वॉल्वमेंट ना होती, या पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट होती, तो यकीनी तौर पर यहाँ से भी ऐसी ऑफ़र ना जाती। तो अगर ये ऑफ़र की गई है तो भारत को 24 घंटे तो गुजर गए हैं, इससे ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, तो अभी तक उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए भारत वैसे थर्ड पार्टी पहले नहीं मानता रहा कि इस किस्म की तहकीकात, लेकिन अल्टीमेटली दुनिया के सामने पाकिस्तान ने अपना केस मेरा ख्याल है भरपूर तरीके से पेश कर दिया है कि हम तो तैयार हैं, आप इसकी तहकीकात करें, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। मैं देख रहा था कि जो भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो इस वाक़े की, पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर रही है, तो आज भी उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं या वो सारी मीडिया में जो रिपोर्ट हो रही हैं, भारतीय मीडिया में, उसके मुताबिक वो गवाहों के बयानात कर रहे हैं, जो आई विटनेस हैं उनके बयानात कर रहे हैं, वो उस सारे इलाके की छानबीन कर रहे हैं, वहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है या कौन गया है, और वहाँ पे फ्रेंसिक के लोग मौजूद हैं। अभी तक भारत की जो एजेंसी हैं वो तहकीकात कर रही हैं इस मामले में, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम धर दिया, उन्होंने इक़दामात उठा दिए, उन्होंने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया, सारा कुछ कर दिया, लेकिन अभी तक सूरत हाल ये है कि उनकी अपनी एजेंसी जो है वो खुद रिपोर्ट कर रहे हैं, ऑफिशियली रिपोर्ट कर रहे हैं कि अभी तक जो है वो तहकीकात जारी हैं, और उस हवाले से अभी किसी भी हतमी नतीजे पर भारत की इंटरनल तहकीकात भी नहीं पहुंची। तो इसलिए पाकिस्तान का स्टांस मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर और बड़ा अच्छा है इस हवाले से। एक और चीज़ इसमें जो पाक भारत जो कशीदगी है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई इस पे। मैं देख रहा था पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं दानिश कनेरिया, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया कि पाकिस्तान को पुरजोर तरीके से इसको कंडेम करना चाहिए, और यकीनी तौर पर कंडेम करना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो उन्होंने ये तनकीद की जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है कि इन्होंने जी उसको कंडेम नहीं किया फौरी तौर पर, इस किस्म की सिचुएशन। तो सूरत हाल ये है, जो जायज़ा मैंने लिया है
कि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। ये जाफर एक्सप्रेस का वाक़या आप देख लें, यहाँ बलोचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी होती है, ऑफिशियल लेवल पे उस लेवल पे मजम्मत नहीं आया करती भारत की जानिब से। भारत क्यों चाह रहा है? मतलब अगर भारत में ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, यहाँ के पॉलिटिशियंस भी, यहाँ के आम लोग, शहरी, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी, हर बंदा उसको कंडेम कर रहा है ऑफिशियल लेवल पे। उसको उस पर जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल अगर हुई है तो उसके पीछे वजूहात है कि भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात की कभी मजम्मत नहीं करता और कभी ऐसी कोई बात जो है वो नहीं की जाती। तो इसलिए भारत को कम से कम इसका तो एहसास होना चाहिए ना कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो या भारत में हो, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हमेशा बात की जाती है कि अब कन्वेंशनल वॉर नहीं होती, अब जो वॉर है वो 5th जनरेशन वॉर है, या वो बयानिए की जंग है, वो सोशल मीडिया या टेलीविज़न या किसी भी मीडिया के मीडियम पर जो है वो इस्तेमाल की जाती है और लोगों का उनकी जहन साजी की जाती है या उनका ओपिनियन बिल्ड किया जाता है। तो इस वॉर के अंदर ये जो हालिया सिचुएशन हमने देखी है पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, जिस पर हम अभी पहले सेगमेंट में भी बात की, इसमें दोनों मीडिया का क्या किरदार रहा है? क्योंकि इंडियन मीडिया को आप देखेंगे तो वो कश्मीर में इस वक्त पहुंचे हुए हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर, और वहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये दरख्त भी दहशतगर्द हैं जिनके अंदर ये लोग शायद छुपे होंगे और उन दरख्तों का भी ऑपरेशन हो रहा है। और फिर वो दिखाते हैं कि सैटेलाइट फुटेजेस दिखाते हैं और कहते हैं ये देखें जी सैटेलाइट फुटेज आ गई है और ये पाकिस्तान तैयार हो गया हम पर अटैक करने के लिए, या और इस किस्म की ऐसी बेपनाह खबरें वो चलाते हैं जिस पर जब यहाँ से बैठा हुआ कोई शख्स देखता है तो वो उस पर हंसता है, लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ शख्स जो है वो शायद उसको सराहता है। उनकी टारगेट ऑडियंस ही वो लोग हैं जिनका सोचने का पैमाना बहुत महदूद है, शायद इसीलिए फिर उनको ये बढ़ावा भी मिलता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ें चलाते भी हैं। और फिर जिस किस्म की गुफ्तगू जब पाक इंडिया गेस्ट बैठे होते हैं वो वहाँ पर करते हैं, जिस किस्म का एटीट्यूड उनका होता है, वो भी जाहिर करता है कि मीडिया के हवाले से ख़ास तौर पर उनकी एजुकेशन क्या है नॉर्म्स और वैल्यूज़ को लेकर। तो पीजे मी साहब, ये बयानिए की जंग में हम ये जो हालिया वाक़या 4 दिन पहले हुआ, इसमें हमने क्या देखा, क्या डिफरेंस फील किया, और इस जंग के अंदर जो बयानिए की जंग है उसमें कौन आ गया आपको लगता है? ज़ौक, एक ज़माना होता था जब मीडिया नहीं था तो हेयर से पे सब चीज़ चलती थी। तो एक नाई होता था जो कि जूते भी सीता था, दर्जी भी था और हर किस्म के ऑपरेशन भी कर देता था। तो जब डॉक्टर को पता चला ये तो सारा बिजनेस हमारा ले गया है, और फिर उसको सिखाने की कोशिश की कि अगर तुमने ये नार काट दी, ये वो कट दिया तो ये हो गया तो बंदा मर जाएगा, तो वहाँ उसकी कहानी ख़त्म होगी क्योंकि वो डर गया। तो यहाँ वही हालत है कि जो हिंदुस्तान है, ये जिस तरह आपने कहा 5th जनरेशन वॉरफेयर, और ये 5th कॉलमिस्ट जो यूज़ करते हैं ये इसलिए करते हैं बिकॉज आजकल के इकोनॉमिकली कोई वॉर अफोर्ड करता ही नहीं है। आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमेरिका है जो कि कर्जदार हो गया है वियतनाम वॉर से लेके इराक वॉर तक। तो जंगों का अब वो जो टाइम है वो इतना नहीं है, लेकिन सबवर्सिव इंसर्जेंसी ये कराना सबका एक आपके लिए के मोडस ऑपरेंडी बन गया है। अब इसको हिंदुस्तान यूज़ करता है, बिल्कुल हर जगह यूज़ करता है, वो उसको इस्तेमाल करता है और अपने आप को डिफेंड इस तरह करता है। डिफेंड किस तरह करता है? एक तो पहले मुझे बताएं कि मीडिया के अंदर इनकी रिपोर्ट आती है कि जी 2000 टूरिस्ट था। क्या तुमने गिने थे कि 2000 टूरिस्ट था? ये पहले इसका जवाब मुझे दें। क्या आपको पता था कि आपने 2000 भेजे हैं? और जब 2000 गए, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, ये आप ही का मीडिया कह रहा है, हम तो नहीं कह रहे, आप ही का मीडिया कह रहा है कि फिर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस हट गई। तो जब ये ब्रॉडकास्ट चली तो आपने ब्रॉडकास्ट बंद करा दी। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बात की, आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उठा लिया। तो ये जो होती है चीज़, ये आपके अंदर से निकलती भी है, आपके ख़िलाफ़ भी जाती है इफ़ यू डोंट हैंडल इट प्रॉपरली। हिंदुस्तान सही तरीके से नहीं कर रहा है बिकॉज ये हैज़र्ड इनकी प्लानिंग है एज फार एज मीडिया एक्सपोजर इज़ कंसर्न। जहाँ भी इन्होंने इस तरह की हरकत की है, इनको मुंह की खानी पड़ी है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये
एक इंडिया के ऊपर एक मैं आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड एंड आई विल नॉट यूज़ द वर्ड, ये एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि इंस्टेड एक पैसिफिकेशन की तरफ जाए इस खत्ते के अंदर, आप एक डिस्ट्रक्टिव रास्ते पे जा रहे हैं जिसके अंदर आप अपने किसान को भी मार रहे हैं, हमारे किसान को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा। पानी मेरा ख्याल 5-7 साल 10 साल लगा लो, ये जो अभी इन्होंने वो शोर मचाया है, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो आगे जाके हम देखेंगे ये करते क्या हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये अमित शाह जैसे लोग जो अभी कश्मीर में गए हैं और उन्होंने इमरजेंसी तो लगा दी उन्होंने कश्मीर में, कि अब देखें कि हम रिवेंज पे, और भाई क्या रिवेंज लोगे तुम, क्या करोगे? पाकिस्तान तो तुम आ नहीं सकते हो खेलने के लिए, तो रिवेंज तुम हमसे लोगे यार। 6 बंदों ने आपको पूरे इंडिया को हिला दिए, दहशतगर्दों ने। हम इसको कंडेम करते हैं ज़ौक, बिल्कुल हम सब इसको कंडेम अगर ये करते हैं। हुआ है तो, अगर ये हुआ है, नहीं जी, किसी की भी जान किसी मजहब के तहत किसी ने भी ली है, हम उसको पाकिस्तान में कंडेम करते हैं। लेकिन तुम 6 बंदों की ये जो हरकतें हैं, पूरा इंडिया तुमने हिला दिया। ये कोई और मकसद है, कोई और मकासद हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, एक वर्ल्ड ओपिनियन अपनी गेज कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नजमुल साकिब साहब, रोल ऑफ मीडिया ख़ास तौर पर पूरी दुनिया को कायल करने के लिए या पूरी दुनिया तक ये बयानियाँ पहुँचाने के लिए उसका थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो जिस किस्म का नैरेटिव वहाँ पर बनाया गया या जिस किस्म का नैरेटिव यहाँ पर बयान किया जा रहा है, जो हक़ाइक़ यहाँ पर या वहाँ पर बयान किए जा रहे हैं, इस न्यू जनरेशन ऑफ वॉर के अंदर कौन ज़्यादा कामयाब है? अगर आप इंडियन मीडिया की बात कर रहे हैं तो आपको एक जनरल और एक एक्सेप्शनल चीज़ देखनी पड़ेगी। जनरल चीज़ क्या है? जनरल चीज़ ये होती है कि कोई भी मीडिया आउटलेट है तो उसको रेटिंग का मसला होता है जी, वो अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहता है, इसीलिए वो चीज़ों को सेंसेशनलाइज करता है। सेंसेशनलाइज करता है तो लोगों की तवज्जो आती है, लोगों की तवज्जो आती है तो बहुत सारे लाइक्स और फॉलोअर्स और ये और वो, तो ये ड्रामेबाजियाँ जो चल रही हैं, ये तो एक जनरल ट्रेंड है, पूरी दुनिया में चल रहा है। इंडिया स्पेसिफिक ये बात है कि इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़ास तौर पे और अमूमी तौर पे जो उनका प्रिंट मीडिया है वो स्टेट कंट्रोल्ड है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, पाकिस्तान में नहीं हो रही, ये हिंदुस्तान से हमें पता लगा है जब हम उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखते हैं कि वो किस किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं। फिर जब हम उनके सोशल मीडिया को देखते हैं तो हमारे यहाँ तो आ गया एक कानून कि जी फेक न्यूज़ जो है वो चलाई तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, सजाएं होंगी, जुर्माने होंगे। हमें तो नहीं पता लगा उधर कोई इस तरह का कानून बना है। बना लें तो अच्छा है, क्योंकि जो मीडिया है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका बड़ा रोल होता है। कोई भी किसी किस्म का शिद्दत पसंद मीडिया, आप यकीन करें हमने माजी में देखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स को देख के उनको गुस्सा आता है, खासतौर पे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, और वो हमने खास तौर पे देखा पुलवामा और बालाकोट के सिलसिले में, उनको लीडर्स को गुस्सा आता है और वो कुछ ऐसी हरकत कर बैठते हैं। इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो मीडिया आपका ओपिनियन शेप करता है, जो पॉजिटिव चीज़ है कि आप उनको बताएं कि जी ये फैक्ट्स ये हैं और एनालिसिस ये है। दूसरी तरफ ये है कि आप उकसाते हैं, और आप सेंसेशनलाइज करते हैं, आपकी रेटिंग बढ़ती है, वो वाला। तो चाहिए क्या कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो मीडिया हैं वो अपनी जिम्मेदारी और रोल को पहले समझें। ठीक है, रेटिंग अच्छी चीज़ होती है, आपने बताना होता है जी। आपने देखा होगा कई आपके जर्नलिस्ट ऐसे हैं, बता जी वो स्टोरी मैंने ब्रेक की थी। अब वो इस चीज़ पे ज़्यादा जोर है कि मैंने ब्रेक की थी, ये नहीं है कि उसका कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ, उसका कितना फ़ायदा जो है वो हिंदुस्तान को हुआ, स्टोरी ब्रेक की थी। तो ये सारे का सारा सिलसिला हम सबको पता है। अच्छा है कि अगर मीडिया दोनों तरफ का जो है वो ये समझे कि इस वक्त जो है स्टेक्स बड़े हाई हैं, ये जो पांबड़ से बल रहे हैं और ये जो शोले से निकल रहे हैं, इन पे ठंडा करे। और मीडिया का ये रोल बनता है कि वो टेलीविज़न हो, कोई चैनल हो, कोई टॉक शो हो, कोई अखबार हो, कोई जरीदा हो, तो वो ये बताएं अवाम को कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल, अकल और समझदारी से काम लें, होश के नाखुन लें, ये काम है मीडिया का। आई होप कि ये हमारी बातें वो सुन रहे हैं सारे लोग
जो कि सेंसेशनलाइज करते हैं और जिनको ये फ़ख्र होता है कि ये स्टोरी मैंने ब्रेक की थी। नजम साहब, मैं आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू ऑन दिस। आप ये ज़ौक़ हैं, ये एंकर हैं, आप इनको और इंडियन एंकर को देखो, वो धाड़ धाड़ के चीखे मार मार के बोलता है, वो आपके वो सवाल भी करता है, जवाब भी देता है और फिर आपसे पूछता है। ये है इंडियन मीडिया सर। यहाँ तो इधर तो है ही नहीं, हमारा तो ऐसे है ही नहीं है कोई एंकर। तो फिर उसका क्या करें आप बताएं। बोलते हैं ये लोग। इंडियन मीडिया अगर ये है मीर साहब, तो ये बताइए कि आप क्या कर सकते हैं, बताइए। और एक बड़े आदमी का कॉल मुझे याद आया कि मेरी तरफ जब कोई ईंटें मारता है ना मुझे, मैं उनके इकट्ठा करता हूं और उसका एक मकान बनाता हूं। तो लिहाजा उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। आप अपनी वो अपनी खून न छोड़ेंगे, शेर देखे ना, याद आया गालिब का, वो अपनी खून न छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें, सुबुकसर बन के क्यों पूछें कि हमसे सरगिरा क्यों हो। अरे वाह। साकिब बशीर साहब, ये जो बात हो रही है कि इंडियन मीडिया का किरदार क्या है, तो ये आपने भी खुद कहा कि इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, वहाँ पर इल्ज़ामात लग गए। ये इल्ज़ामात ज़्यादातर उनका मीडिया लगाता है। आपको याद होगा उनके जो एंकर इस वक्त इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि फ़लाँ मंजिल पर एक होटल की पाकिस्तान के कुछ लोग बैठे हुए थे और उस होटल की वो मंजिल थी ही नहीं, वो था ही उससे कम मंजिलों वाला। तो आज भी वही लोग बैठकर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वही लोग अपनी कौम का बयानिया बना रहे हैं। अभी तो कुछ प्रूव ही नहीं हुआ, तो इल्ज़ामात तो उनके मीडिया से आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये ज़्यादा और ख़ास तौर पर ये हाइप वहाँ पर बनती है, सेंसेशन वहाँ पर बनती है जहाँ पर लोग अनएजुकेटेड होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी हाइप पकड़ लेते हैं, वो तहकीक भी नहीं करते, तो इसका नुकसान होता है ना हमें नहीं, उनको खुद ज़्यादा होता है। अच्छा, अनएजुकेटेड तो आप उसको मेरे ख्याल में भारत में जो चैनल्स हैं हमारी, अगर हमारे साथ मवाजना किया जाए तो वहाँ अंग्रेज़ी के चैनल ज़्यादा हैं, उर्दू के कम हैं, या बाकी जो उनकी हिंदी के हैं कम हैं, और मेन स्ट्रीम के चैनल सारे जो है इंग्लिश के चैनल हैं। पाकिस्तान में मोस्टली जो चैनल्स हैं वो उर्दू में सारे जो हैं मौजूद हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या वो पढ़े लिखे तो बज़ाहिर लगते हैं, लेकिन ये है कि उनका जो रवैया है, वो जो स्क्रीन पे आके बात करते हैं, जिस तरह बात करते हैं, एक सहाफ़ी है, उस सहाफ़ी की एक ज़िम्मेदारी है कि अगर आपने कोई भी बात करनी है तो उसको आपने इन्वेस्टिगेट करना है अपने तौर पर, सहाफ़ती एंगल्स के मैं बात कर रहा हूँ, और उसकी आपने देखना है कि अथेंटिसिटी है, खबर सच्ची है, झूठी है, या इसमें झोल है, या कुछ भी है, तो तब जाकर आपने क्लैरिटी के साथ बात करनी है। तो जैसे ही ये वाक़या होता है तो उस वाक़े के फ़ौरन बाद से लेकर अब तक जब हम बात कर रहे हैं तो भारतीय चैनल्स भरे पड़े हैं, सुबह से शाम तक जो है वो, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हैं या मुख्तलिफ जो तज्ज़ियाकार इंडियन चैनल्स पे जा रहे हैं, उनकी बड़ी हिम्मत है। वो तो लड़ पड़ते हैं, वो तो गालम गलोच पे आ जाते हैं, वो जो उनके दूसरी तरफ से तज्ज़ियाकार बैठे होते हैं। मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान में इस पर डिबेट हो रही है, हम भी डिबेट कर रहे हैं पिछले 3 रोज़ से, बाकी तमाम टीवी चैनल्स पर टॉक शोज़ हो रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई गालम गलोच उस लेवल पर नहीं गई। ठीक है, एक आर्गूमेंट बिल्ट हो रहा है कि भारत के एंड पे क्या है, पाकिस्तान पे एंड पे क्या है, सारी चीज़ें। मैं देख रहा था कुछ जो खिलाड़ी हैं, कुछ अदाकार हैं, कुछ उनके जो सहाफ़ी हैं, वो भी उस लाइन पे खड़े हैं कि मतलब कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, तहकीकात अभी जारी है, और डायरेक्टली पाकिस्तान पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और सारी जो चीज़ें कर रहे हैं। एक चीज़ मैं शेयर करूंगा आपसे, एक तो जो बरखा दत्त हैं, भारत की सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया 3 रोज़ पहले, दो रोज़ पहले। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो अमेरिकन मीडिया है, जो वेस्ट का मीडिया है, ये पहलगाम वाक़े को इतनी कवरेज क्यों नहीं दे रहा, वो इतना क्यों नहीं उठा रहा, इस पर फोकस क्यों नहीं है। मतलब ये है कि भारत ये चाहता है, या भारतीय मीडिया, हुकूमत, वहाँ के लोग, कि एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है, और सिविलियंस को टारगेट किया गया है, लेकिन यह है कि वो अपनी मनपसंद की सारी चीज़ें दुनिया की जो हुक्मरान हैं उनसे भी कहलवाना चाहते हैं, उनके मीडिया से भी कहलवाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सच है, बाकी सब जो है वो झूठ है। तो ये एक रवैया है। तो मैं वो दारुल राठी हैं जो यूट्यूबर हैं, बड़े मारूफ भारत के,
तो BJP इन्होंने भी काफी मोदी खराब जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त भी बड़ा टफ टाइम दिया था। जी। उन्होंने रात एक व्लॉग किया है, उन पे बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि आप जो है वो इस पे व्लॉग करें। उसके व्लॉग जो है वो कोई 10 मिलियंस तक मतलब देखा जाता है। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग जो है वो देख चुके हैं। कल उसने ये व्लॉग किया था। उसमें उन्होंने एक बात की है कि एक खातून है जो विक्टिम है इसमें, वो कह रही हैं कि मेरा भाई जब उसको मारा गया तो वो 1.5 घंटा तक जिंदा रहा और वहां कोई नहीं आया। ये कौन बात कर रहा है? भारतीय यूट्यूबर। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो एफआईआर है वो 10 मिनट के बाद जो है वो एफआईआर काटी गई है और जो मुकामी थाना है उसका भी जो लोकेशन बताई जाती है वो इस वकुआ के करीब है। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। ये तो उनको मतलब उनका जो चेहरा है वो सामने आ रहा है एक्चुअली कि एक खातून कह रही है 1.5 घंटा तक उसका भाई जिंदा रहा और कोई आया ही नहीं है वहां पे, और ये भी भारतीय मीडिया की जानिब से एक जो है वो यानी ये वो फैक्ट सारे जो वो खुद पुट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। नजम साकिब साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह आपने पहले भी कहा कि अभी या किसी ने अभी गुफ्तगू करते हुए कहा कि दीगर ममालिक अभी देख रहे हैं, वो फिर देखने के बाद फैसला करेंगे कि इसमें क्या मौक़िफ़ रखना है या क्या करना है, तो ये खामोशी क्यों है? अगर देर हो गई ज़्यादा इस खामोशी से तो मामलात बिगड़ भी सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे इस वक्त वाक़अतन जंगें हो रही हैं। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे ऐसी सूरत हाल है जिस पे कि जंग हो सकती है। गज़ा में हो रहा है, मिडल ईस्ट में हो रहा है। देखिए, एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं तस्वीराती खामोशी, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। ये नहीं है कि दुनिया को पता नहीं है और उनको पता नहीं है कि सिंध तास मुआहदा अगर मुअत्तल हुआ और उसके बाद जो है वो पानी बंद हो गए तो फिर वो उनको पता है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। वो क्या करते हैं, आम सामने आके नहीं करते। जिस तरह आपने देखा होगा ना कि जो ही ये हमास का वाक़या पेश आया तो हमने देखा कि टोनी ब्लिंकन भी वहाँ पहुँच गया, जफ्फियाँ डाल रहा है नेतन्याहू को। हमने देखा कि जो बाइडन भी पहुँच गए, जफ्फियाँ डाल रहे हैं। वो ज़ाहिरन बताते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो क्या आपने देखा है कि कोई अमेरिका से बंदा आया हो और उसने मोदी साहब को जफ्फी डाली हो? ऐसी बात नहीं है। तो वो जो तस्वीराती होती है ना आपकी खामोशी, जिसको स्ट्रेटेजिक साइलेंस कहते हैं, उसका मतलब ये है कि जो बड़ी ताकतें हैं ख़ास तौर पे वो इंतज़ार करेंगी कि वो लम्हा आए तो फिर ये स्टेप इन करें। दरी असना वो क्या करते हैं? दरी असना वो ये करते हैं कि बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे रह के कोशिशें करते हैं। और वो सारी कोशिशें जो हैं जो कि किसी किस्म की एस्केलेशन के लिए कि बढ़ाई ना आ जाए, कशीदगी उस पॉइंट तक ना पहुँचे कि दो मुल्कों में, और जो कि न्यूक्लियर हैं, उस पॉइंट तक वो बिहाइंड द सीन काम करते हैं। इसीलिए आपको वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आते। जब वो पॉइंट आ जाता है तो फिर वो एक्चुअली स्टेप इन करते हैं। इसको हम तस्वीराती खामोशी या स्ट्रेटेजिक साइलेंस कहते हैं, और ये बड़े अरसे से चल रहा है और इस सिलसिले में भी यही फार्मूला जो है अप्लाई हो रहा है। मीर साहब, सबसे अहम किरदार कौन सा ऐसा दोस्त मुल्क है हमारी तरफ से या उनकी तरफ से जो किरदार अदा कर सकता है इस मौके पर? हमें गलतफहमी में ना रहें कि हमारे सारे दोस्त हैं। सबके इंटरेस्ट्स होते हैं और हर बंदा अपना इंटरेस्ट देखता है। सिंपल इज़ दैट। हम बिल्कुल कहते हैं कि चाइना ऑल वेदर फ्रेंड है। हम समझते हैं बिल्कुल फ्रेंड है, लेकिन उसने हमारे लिए आके फ़ौजी नहीं भेजने, लड़ाई नहीं करनी। सिंपल इज़ दैट। तो जो कुछ करना है हमने खुद अकेले करना है और हमने देखना है कि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कहाँ हैं। किसी और के अगर हैं, बिल्कुल हैं, हमारे कहाँ हैं? हमारा इस वक्त जो एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो है सीपेक। और सीपेक मैं समझता हूँ एक गेम चेंजर है इस सब कॉन्टिनेंट का, जिसके ख़िलाफ़ हिंदुस्तान भी लगा हुआ है, जिसके ख़िलाफ़ वो शायद एक दो और ममालिक हैं उनको भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द मिडल ईस्ट। तो मैं समझता हूँ कि हमने अपने घर को पहले तकड़ा करना है और वो एक ही तरीके से करेंगे जिस पे हम बार बार अपने प्रोग्राम्स में बात भी करते हैं कि भाई हमें अपनी एक यूनिटी दिखानी है, पॉलिटिकल यूनिटी दिखानी है। तो जब हम पॉलिटिकल यूनिटी दिखाएंगे तो इंशाल्लाह वो ये, जैसे मैं कहता हूँ ना कि हम सब उम्मीद से हैं और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये साकिब बशीर साहब ने एक बात की थी मेरे ख्याल 2-3 प्रोग्राम्स पहले, इसको मैं आगे ज़रूर लेके जाना चाहूँगा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहती है अपनी आवाम को कि रिटेलिएट करे हिंदुस्तान के मीडिया के साथ, जब हम मीडिया की बात कर रहे हैं, और यार कुछ दिनों के लिए ये ट्विटर और ये जो आपने अकाउंट्स बंद किए इनको खोलो,
लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान फाइट योर बैटल्स, लेट देम कम आउट। वो ये सब मुहिबुल वतन है, ठीक है, इसमें कोई शरारती भी हैं, लेकिन हमने यूनिफाई अपने आप को करना है और फाइट करना है अगेंस्ट इंडियन मीडिया टेररिज्म जो कि वो उसने फैलाई हुई है। इसको हमने काउंटर करना है, और मैं ये बार बार कहूँगा कि इसको हमने बड़ा संजीदगी से और बड़े मैं समझता हूँ कि गहराई के अंदर इसको रिव्यू करना है अपने आप को। नहीं करेंगे वो हमारा बेड़ा गर्क करता रहेगा, हम यहाँ मुंह बंद करके जिप लगा के बैठे रहेंगे। ताकि पूरी दुनिया को हम एक मैसेज पहुंचा सकें, आवाज़ को मजबूत करके, ताकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जो पूरी दुनिया में यूज़ होता है और वो कॉमनली यूज़ होता है। साकिब बशीर साहब, अब तक क्या रद्द अमल रहा? हमने देखा कि हमारा सिफारती सतह पर रब्ता हुआ है, सऊदीया से रब्ता हुआ है, उन्होंने इंडिया से भी रब्ता किया, चाइना से हुआ है, अमेरिका की जानिब से एक बयान आया है। तो अब तक इंटरनेशनली क्या क्या बयानात सामने? बयानात तो जितने भी आए हैं, भारत जो मोदी हैं उनसे तकरीबन 12 से 14 मुख्तलिफ ममालिक जो है वेस्ट के भी और इधर गल्फ़ से भी उन्होंने बात की है, लेकिन जो भारत जो बयान लेना चाहता है ऐसी कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई। पाकिस्तान में जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं, ईरान के हैं, टर्किया के हैं, अभी चीन के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है। कल यहाँ पे यूके के जो हाई कमिश्नर थे उनकी जो इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई है, यहाँ पे सफ़ीर हैं चीन के, उनसे मुलाकात हुई है। ये पाकिस्तान अपना केस जो है दुनिया को बता रहा है, और मेरा ये ख्याल है कि कल जो वज़ीर आज़म ने स्टेप लिया है वो दुनिया को कम से कम वो बैलेंस स्टेप लगता है। मतलब एक होता है ना कि आप पे इल्ज़ाम आ गया तो पाकिस्तान डटा रहे, नहीं जी ठीक है, लेकिन एक बैलेंस स्टेप था, मुश्किल स्टेप था कि आप जो है वो थर्ड पार्टी तहकीकात कराएं। तो इसलिए दुनिया से भारत को वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, और पाकिस्तान अपना केस जो है वो किसी ना किसी तरीके से दुनिया को दिखा रहा है। अब दोनों महाज हैं, सफारती महाज भी है और ग्राउंड पे जो भारत जो धमकियां लगा रहा है उसका मुकाबला भी होना है, और उसके लिए मेरा ख्याल में तैयार है हर लिहाज से। हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।